नमस्कार बच्चों, आप सभी का कक्षा 9th क्लास में पुनः स्वागत है। 9th क्लास में सेकंड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद को पदों के आधार पर और घात के आधार पर उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे किसी भी चर राशि के गुणांकों के बारे में पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी आपको समीकरण दे रखा है तो उसमें चरों की संख्या कितनी है और उसमें पदों की संख्या कितनी है, वो कितनी घात वाला समीकरण है और उस प्रत्येक का गुणांक क्या है। देखिए, आपको गुणांक बताना है ना। समीकरण में या बहुपद में गुणांक बताओ। किसका गुणांक, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं कहता हूं x में गुणांक बताओ। किसका? x का। ये हमारा प्रश्न है, x का गुणांक क्या होगा। जो आपको समीकरण दे रहा हूं मैं, जैसे कि ये समीकरण आ गया पहला, ये पहला समीकरण है ना। इसमें x का गुणांक जो पूछे उस पर आपको जाना है। x कहाँ है? आप बोलोगे सर ये रहा। नहीं, ये x स्क्वायर है। x कहाँ है? सर ये रहा। x का गुणांक गुणे का अंक, गुणा किससे हो रहा है? -4 से। तो x का गुणांक यहाँ पर -4 होगा। देखो x का -4 से गुणा रहा, -4। एक और समीकरण में ले लेता हूं, x² प्लस का x माइनस का 1, x का गुणांक। अब ध्यान से देखो, x का गुणांक, x ये रहा, इसके आगे कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं होता है तो हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे तीसरा प्रश्न, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 1। इसमें आपको पूछे x का गुणांक। x ये रहा, इसके आगे क्या है? 3। x का गुणांक क्या आएगा? 3 आएगा। एक और प्रश्न, बहुत ही सरल है टॉपिक। मान लो x² प्लस πx प्लस 4, x का गुणांक। x ये रहा, x का गुणा क्या है? पाई। क्या है? पाई। x का गुणा क्या है? पाई। अगला 1/2x² प्लस के 3/4x प्लस के 1, x का गुणांक इस समीकरण में। x ये रहा, इसका आगे 3/4 है तो 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। छठा x² माइनस के 1/2 x प्लस के 4, x का गुणांक। x किसके साथ गुणा हो रहा है? माइनस के 1/2। तो इस प्रकार से x के गुणांक यानी गुणांक के बारे में पता करते हैं कि बहुपद के गुणांक है वो किस प्रकार के होंगे। जो आपको पूछे उसी के बारे में आपको पता करना। मान लो आपको पूछे दूसरा समीकरण, दूसरा प्रश्न, बहुपद की घात तथा x² का गुणांक क्या है। प्रश्न क्या है? बहुपद की घात। अब सिंपल सवाल यह आया, बहुपद की घात क्या होती है? जो समीकरण हमें, जो बहुपद दे रखा है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान रखना है। कैसे? x³ माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात, और इसमें पदों की संख्या 1 2 3 4 है। 4 पदों की संख्या है और चरों की संख्या कितनी है? x x x। एक ही चर है।
एक ही प्रकार का चर है, वो है x। त्रिघात समीकरण है, इसमें बहुपद की घात क्या है, वो है हाईएस्ट 3 है। तो आपको बहुपद की घात पूछे तो कितनी है, 3 है। और इसका गुणा क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के आगे जाना है, कुछ नहीं है तो माइनस है आगे, -1। एक्स स्क्वायर का गुणा पूछे -1, ये देखिए एक्स स्क्वायर के आगे -1। दूसरा प्रश्न, x4 माइनस का प्लस का 4x² प्लस का x प्लस के 1। बहुपद की घात हाईएस्ट कितनी है, 4। तो यहां बहुपद की घात क्या हो गई, बहुपद की घात हो गई 4। और x² का गुणा क्या हो गया, x² ये रहा, आगे क्या है, ये 4। अगला तीसरा, x² प्लस का 4 प्लस का 1। बहुपद की घात क्या है, हाईएस्ट 2 है। तो बहुपद की घात 2 और x² का गुणांक 1 है, आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, x² का गुणांक 1 होगा। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न करने हैं, डरना नहीं है। -4x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1। अब बहुपद की घात कितनी आई है, 3 है, तो 3 और x² का गुणांक किससे गुणा हो रहा है, x² का, ये रहा x² -3 से, तो -3। इस प्रकार से ऐसा प्रश्न आए तो आपको करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा। जल्दी करो, मैं इसको साफ करने वाला हूं। देखिए अगला प्रश्न एक और बहुत ही सिंपल, तीसरा प्रश्न। एक ऐसा बहुपद लिखो, यहां समीकरण की बात है, बहुपद लिखो जिसकी घात 10 हो, क्या हो, 10 हो तथा पदों की संख्या 2 हो। बहुत ही सिंपल, एक ऐसा बहुपद लिखो जिसकी घात 10 हो और पदों की संख्या 2 हो। अब आपको बहुपद लिखना है तो वो x के रूप में लिखो, y के रूप में लिखो, z के रूप में लिखो, किसी भी रूप में लिख सकते हो, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर किसी नॉन वेरिएबल का बोला नहीं है ना। तो देखो, अब देखो वेरिएबल यानी कि x y z हम कोई भी ले सकते हैं। ये x लिया, घात कितनी है, ये 10, पद कितने, जिसमें पदों की संख्या 2 हो, कुछ भी जोड़ो, ये 1 जोड़ दिया, 1 और 2 पद है, घात 10 है। एक और एग्जाम्पल लिख लो, p लिख देता हूँ, p की घात 10 होना चाहिए और ये प्लस के 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिखो। ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, t लेता हूँ, t की घात 10 और माइनस का आप x लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ऐसा नहीं बोला कि चरों की संख्या 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। चर आप, अब यहाँ पर आपने चर लिए, 1 और 2 चर लिए, यहाँ 1 चर है, यहाँ 1 चर है, लेकिन पदों की संख्या तो 2 ही है, 1 और 2, तो बिल्कुल सही है। ये हमारा प्रश्न का उत्तर आया। एक और प्रश्न है, एक ऐसा बहुपद लिखो जिसकी घात क्या हो, 100 हो, चरों की संख्या 1 हो। चरों की संख्या, इसमें बोला, ऐसे नहीं बोला कि पद कितने हो, पद का बोला ही नहीं, पद कितने भी लिख सकते हो। पहले तो एक ऐसा बहुपद लिखो जिसकी घात 100 हो, तो पहले x की घात 100 लिख देते हैं,
इसने क्या बोला, चरों की संख्या एक हो, एक्स लिया हमने। अब इसमें x के साथ में y नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें पर्टिकुलर बोला इसमें एक चर ही होना चाहिए। एक ऐसा बहुपद लिखो जिसकी घात 100 हो और चरों की संख्या एक हो, यानी एक सी लेना है, इसके साथ y नहीं ले सकते। हाँ, कोई दूसरा आपको ले सकते हो, 2 3 4 कोई भी ले सकते हो, है ना। तो p की घात 100 माइनस के 1 कोई भी संख्या ले सकते हो उसके साथ में, क्योंकि उसने बोला है चरों की संख्या एक होनी चाहिए, तो x y या z कोई भी एक होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर। तो ये इसका उत्तर आएगा। कोई बोलेगा सर x की घात 100 और प्लस का x और प्लस का 1 लिखूं, बिल्कुल सही है। तो ये x है, ये भी x है, चर तो एक ही है ना, पद 3 हुए तो क्या हुआ, ये भी कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा सर ये करूं मैं, ये लिख सकता हूं क्या, x की घात 100 प्लस के x की घात 80 प्लस के x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 1। अरे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, यही इसका उत्तर हो सकता है। इसमें ये नहीं बोला पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी भी लिखो, मैंने 1 2 3 4 5 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पावर 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 100 से कम नहीं होनी चाहिए, और x के साथ में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है चर एक ही होना चाहिए। चर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे से प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये आपको नोटबुक में नोट करना है, और आपकी स्कूल 21 तारीख से शुरू हो रही है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, जो पढ़ाया उसका होमवर्क एकदम अच्छे से करना है फेयर कॉपी में, और मैं चेक करूँगा। धन्यवाद।